के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र का काउंसलिंग का प्रक्रिया अब शुरू होने वाला है। हम ये जो जानकारी आपको शुरू से जब दिए थे, जब ग्राम कचहरी का विज्ञापन भी नहीं जारी किया गया था, उसके पहले हम बताए थे ग्राम कचहरी 2 महीने में आपको रिजल्ट दे देगा। 2 महीना में देखिए फाइनल हो गया। अब जो है तीसरा वैकेंसी आ रहा है बिहार, आपका तीसरा वैकेंसी आ रहा है तकनीकी सहायक का, और चौथा वैकेंसी आपका किसका आएगा, तो वो आ रहा है लेखापाल का। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है लेखापाल का और तकनीकी सहायक का, इसमें बदलाव कर दिया गया है, इसमें संशोधन कर दिया गया है। क्या संशोधन किया गया है, तो पहले था लेखापाल में कि जो बीकॉम किए हुए रहेंगे वही फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है, मतलब कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे लेखापाल का। तकनीकी सहायक वाले को भी हटा दिया गया है। पहले तकनीकी सहायक में टेक्निकल लोग ही फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन अब वहाँ भी शैक्षणिक अर्हता को हटा दिया गया है। अब वहाँ पे भी जो है सिंपल वाले को मौका मिल गया है। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला, विज्ञापन को लेकर के हम आपको बता ही दिए हैं कि तकनीकी सहायक का रहे चाहे लेखापाल का रहे, आपको कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है। कभी के मतलब अभी हम वीडियो बना रहे हैं, लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आपको कभी भी विज्ञापन जो है उसका जारी हो सकता है। तकनीकी सहायक और लेखापाल का विज्ञापन इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि काउंसलिंग का प्रक्रिया था ग्राम कचहरी सचिव का। ठीक है, पूरा जानकारी हम आपको देंगे। और आप लोग याद कीजिए एक बात को कि जब ग्राम कचहरी सचिव का विज्ञापन नहीं जारी हुआ था, उसके पहले हम आपको बताए थे ग्राम कचहरी का जो है आपका विज्ञापन आने वाला है, अब महज 2 महीने के अंदर जो है फाइनल कर देगा, ये हम आपको बताए थे। और देखिए अब जो बताए थे वो 100% यहाँ पे देखिए जो है सच हुआ। तो आइए इसका पहले हम देखते हैं काउंसलिंग को लेकर के शैक्षणिक अर्हता में तकनीकी सहायक और लेखापाल में क्या बदलाव किया गया है, इसका भी अपडेट हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देंगे। कब तक विज्ञापन जारी किया जाएगा इसका भी अपडेट देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो तकनीकी सहायक या लेखापाल का जो वैकेंसी आएगा वो कितने दिनों में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग के प्रक्रिया तक, तो पूरा अपडेट हम आपको देंगे। पहले आप देखिए क्या ये नोटिस जारी किया गया है बिहार पंचायती राज से। तो बोला गया है ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के लिए जो है कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लेकर के उपस्थित रहना है, जिनका रिजल्ट हुआ है। यहाँ पे रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट तो आपका बहुत पहले ही ग्राम कचहरी सचिव का आ गया था, लेकिन इसमें था आपत्ति करने का मतलब जो भी जो है, अगर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, उसका कैसे रिजल्ट हो गया, तो उसके लिए जो है 15 दिन तक पोर्टल खोला गया था। ठीक है, अब जो है वो भी पोर्टल बंद हो गया है, मतलब अब जो है फाइनल रिजल्ट ग्राम कचहरी सचिव का जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ है सबसे, कि कौन कौन डॉक्यूमेंट ले जाना है, और तकनीकी सहायक का भी बताएंगे और लेखापाल का भी बताएंगे जो शैक्षणिक अर्हता में बदलाव किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ले जाना है, जो आप ऑनलाइन तक आप जो है ग्राम कचहरी सचिव का जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे आपको उसका ले जाना है। दूसरा मैट्रिक का जो है आपको सर्टिफिकेट ले जाना है और मार्कशीट ले जाना है दोनों। तीसरा इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले जाना है। चौथा स्नातक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले जाना है। सर्टिफिकेट का मतलब हो गया आपको तो ये जो प्रोविजनल हो गया, और मार्कशीट पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, तीनों का मार्कशीट लेके जाइएगा। अगर आप पीजी का डिग्री लगाए हैं पीजी का, तो वहाँ पे भी जो है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले जाइएगा। कंप्यूटर से अगर आपको कोई डिग्री उग्री है, डीसीए उसी किए हुए हैं, तो वो ले जाना है आपको। और सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र ले जाना है आपको, एनसीएल ले जाना है। 8वां जो है आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी हैं ईडब्ल्यूएस बनाए हुए हैं तो वो ले जाना है, लेकिन ध्यान देना है कि सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत ईडब्ल्यूएस का जो है 16/1/2024 से 29/1/2025 तक जो है होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का पता आपको एक ही साल का वैलिड होता है। चलिए 9वां जो है देख लीजिए, जिनका अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं, नाती पोता पोती जो होता है वो स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर, अगर उसका द्वारा आरक्षण से आपका रिजल्ट हुआ है तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, उसका मतलब सर्टिफिकेट ले जाना है। और 10वां नंबर में देख लीजिए कि अगर आपका जो है दिव्यांग का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो ले जाना है। 11वां देख लीजिए कि ग्राम कचहरी सचिव के जो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो ले जाना है। 12वां में देख लीजिए आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है। 13वां में देख लीजिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है। 14वां में देख लीजिए जो है यहाँ पे बोला गया है कि
आपको असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है अपना ले जाना है, मेडिकल फिट का जो है प्रमाण पत्र ले जाना है। पांचवा जो है करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है और अन्य दस्तावेज। इतना ही काफ़ी है, सब कुछ तो एक तरह से ले ही लिया डॉक्यूमेंट, अब कुछ है नहीं। और यहाँ बोला गया है कि तिथि समय जगह की घोषणा जो है बहुत जल्द किया जाएगा। और क्या बोला गया है यहाँ पे देखिएगा कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कंडिका संख्या 1 से 15 तक अंकित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों का 3 छायाप्रति काउंसलिंग के समय में उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो मतलब जो है आपको 1 से 15 कंडिका संख्या में जो बोला गया है, आपका प्रमाण पत्र जो है 3 जो है आपको छायाप्रति के साथ जो है आपको क्या रहिएगा, तो उपस्थित रहिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आइए ये वैकेंसी को लेकर के। तब जो आपका लेखापाल का जो वैकेंसी आ रहा है बिहार में, लेखापाल का एक सूचना दे दे, लेखापाल का लगभग आपका जो विज्ञापन आया फिर से रीओपन होने वाला है फॉर्म। और रीओपन में क्या संशोधन होने वाला है, तो बीएसओ का एक फॉर्म आया है बिहार में, अवर संख्यांकी प्राधिकारी का, जिसमें 682 पद है, ठीक है। तो इस पदों में अगर देखिएगा तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें ऑनर्स साइंस वाले को भी इसमें मौका दे दिया गया है। मतलब जिनका सब्सिडरी पेपर में था, अगर कोई स्टैटिक्स किए हुए हैं, इकोनॉमिक्स किए हुए हैं, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मौका, मैथ किए हुए हैं तो उनको मौका दे दिया गया है। तो ऐसे में उनका जब सब्सिडरी वाले को मौका दिया गया है, बीएसओ में जब मौका दे दिया गया है, तो इसके अंडर ही काम किया जाएगा लेखापाल का। तो यहाँ पे जो है आपको कॉमर्स वाले का है, तो कॉमर्स वाले का जो भी सब्सिडरी पेपर रहेगा, जो भी कॉमर्स के सब्सिडरी पेपर में रहेंगे, उनको भी लेखापाल में फॉर्म भरने में मौका मिल जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जो है तकनीकी सहायक में 500 550 पद है। अब इसका में पहले जो डिग्री था टेक्निकल का, उसको भी हटा दिया गया है, क्योंकि तकनीकी सहायक का जो परमानेंट बहाली है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, वो विज्ञापन कई चरणों में जारी कर दिया गया है। उसमें आपका जो है मूल चिकित्सक का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है, आपको दंत चिकित्सक तक का है, आपको जो है पूरी तरह से जो है कीटनाशक संग्रहकर्ता का है। तो वो सब जितना ही विज्ञापन आया है, ठीक है, उसी के अंडर में काम करना होता है तकनीकी सहायक को। तो ऐसे में जो है अगर वहाँ पे देखिएगा तो साइंस वाले को प्रीफेयर कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी जो उम्मीद है कि साइंस वाले को यहाँ पे भी मौका मिल जाएगा। तो विज्ञापन को लेकर के बता दें कि लेखापाल का विज्ञापन हो चाहे तकनीकी सहायक का, ये विज्ञापन कब तक आने का संभावना है, तो लगभग ये विज्ञापन जो है आपका 10 अप्रैल के पहले ही विज्ञापन किसी भी समय जो है जारी कर दिया जा सकता है, इस बात को याद रखिए। तो जो भी लेखापाल का इंतजार कर रहे, तकनीकी सहायक का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। विज्ञापन अभी तक क्यों नहीं जारी हो रहा था, इसके बारे में ही सोर्स के द्वारा जानकारी मिला है कि जब तक काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाता था, इसीलिए जो है आपका विज्ञापन नहीं जारी हो रहा था। तब काउंसलिंग के लिए जो है आपका ग्राम कचहरी सचिव का दे दिया गया है। तो अब विज्ञापन को लेकर के जहां तक सवाल है, तो विज्ञापन आपका तकनीकी सहायक का हो चाहे लेखापाल का हो, कभी भी जारी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।